जेपी मॉर्गन ने कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों को अपग्रेड किया है। ब्रोकर ने अपनी रेटिंग को न्यूट्रल से ओवरवेट कर दिया है। बैंक पर हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्शन के बाद भारी बिकवाली देखी गई। इसके बाद बैंक के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर केवी मणियन ने इस्तीफा भी दे दिया। ब्रोकर ने सपोर्टिव वैल्यूएशन का हवाला देते हुए बैंक की रेटिंग अपग्रेड की है। इस स्टॉक के लिए अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है। बीते शुक्रवार को शेयर 1.81% गिरकर 1547.25 के भाव पर बंद हुआ। जेपी मॉर्गन ने स्टॉक के लिए अपने टारगेट प्राइस का भी इजाफा किया है। ब्रोकर ने इसके लिए 2070 का टारगेट प्राइस रखा है। इसका मतलब है कि कंपनी के शेयर में मौजूदा लेवल से करीब 34% की रैली आ सकती है। जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2025 से 2026 की ग्रोथ पर आरबीआई की कार्रवाई का असर बहुत कम होना चाहिए। क्वार्टर फोर में बैंक ने मजबूत कोर ऑपरेटिंग मैट्रिक्स का प्रदर्शन किया, जिसमें एक बार के लिए एडजस्टेड हेडलाइन प्रॉफिट जेपीएम से 8% अधिक है। कोटक महिंद्रा बैंक ने आरबीआई के बैन का कुल प्रभाव पीटीवी स्तर पर न्यूनतम 300 से 500 करोड़ होने का अनुमान लगाया है। एनालिस्ट कॉल के दौरान केएनबी ने सिस्टम की तुलना में तेजी से विकास को बनाए रखने में भरोसा जताया है। एसेट क्वालिटी मजबूत बनी हुई है और पूरे वर्ष एनआईएम में गिरावट के बावजूद आरओए स्थिर बने हुए हैं। नए सीईओ ने कोर टेक्नोलॉजी को मजबूत करने की प्राथमिकता दी है। ब्रोकर ने कहा, हमारा मानना है कि केएनबी अगले 2 वर्ष में 16% सीजीआर पर बैलेंस शीट को कंपाउंड करना जारी रख रख सकता है और यहां तक कि आरओए नॉर्मलाइजेशन को भी कम कर सकता है। हमारा मानना है कि बैंक की आय अगले 2 वर्षों में 16 से 17% सीजीआर पर कंपाउंड हो सकती है, जिसमें बढ़ोतरी की गुंजाइश है। आरबीआई ने बैंक को डिजिटल माध्यम से नए ग्राहक जोड़ने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगाई है। इस प्रतिबंध के बाद बैंक के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर केवीएस मणियन ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। उन्हें हाल में इस पद पर प्रमोट किया गया था। आरबीआई ने कोटक बैंक के तुरंत प्रभाव से ऑनलाइन और बैंकिंग चैनल के जरिए नए ग्राहक नहीं बनाने को कहा। इसके अलावा बैंक नए क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता और कहा कि पहले साल में आरबीआई ग्रुप में बदलाव आया। अब केंद्रीय बैंक नॉन कंप्लायंस पर सख्त कदम उठा रहे हैं। अब बैंकों और एनबीएफसी की सेवाओं पर रोक लगा रहे हैं। पहले ऐसे मामले पेनाल्टी में लगाया गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।